सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज जो है हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 7 जामुन का पेड़ नामक एक व्यंग्य कथा का भाग 1 पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री कृष्ण चंद्र। ये श्री कृष्ण चंद्र जो है उर्दू और हिंदी साहित्य के कहानीकार हैं। इनका जन्म 23 नवंबर 1914 को गुजरा कला जो पाकिस्तान में है उसके वजीराबाद नामक गांव में हुआ था। वे प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। उन्होंने अधिकतर लेखन उर्दू में किया है। अभी जो अपन पाठ पढ़ेंगे ना, इसमें भी कई उर्दू के शब्द हमें पढ़ने को मिलेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं यूकेलिप्टस की डाली, सड़क वापस जाती है, एक गधे की आत्मकथा, 52 पत्ते, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे आदि। और कृष्णचंद्र जी का जो निधन है 8 मार्च 1977 को हुआ था। माने 8 मार्च 1977 को इनकी डेथ हो गई थी। तो बेटा इन्होंने जो है इस पाठ में बताया है कि सरकारी विभाग की कार्यशैली पर किस तरह से काम किया जाता है। इस पर उन्होंने तीखा प्रहार करने वाली इस हास्य व्यंग्य कथा को लिखा है, जिसमें आम आदमी को पिसता हुआ दिखाया गया है कि जो आम आदमी वो तो दबा चला जाता है और सरकारी विभाग किस तरह से काम करता है। कानूनी दांव पेच में फंसा आदमी किस प्रकार संवेदनहीनता का शिकार होता है, आइए पढ़ें। संवेदनहीनता मतलब जो लोग देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें उनके मन में बिल्कुल भी दया भाव नहीं है, वो चीज इसमें बताई गई है। रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला, झक्कड़ माने आंधी। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिरा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया और क्लर्क जो है दौड़कर सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट मीन्स अधीक्षक, अधिकारी है ना, सबसे बड़ा अधिकारी। तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसके जामुन कितने रसीले होते थे। दूसरा क्लर्क याद करते हुए इस बात को बोला, मैं इसके फल झोली भर भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला, रुआसा होकर रोने जैसा होकर, मतलब बहुत दुखी होकर के बोला इस बात को कि मैं तो अपने घर पर झोली भर भर के जामुन ले जाता था और मेरे बच्चे बड़े शौक से इन्हें खाते थे। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया, पता नहीं। हाँ, यह आदमी, सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर ही गया होगा, जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबा हुआ आदमी कराह कर बोला। उसको दर्द हो रहा था, कराहते हुए बोला कि मैं जिंदा हूँ। जिंदा है, एक क्लर्क ने हैरान होते हुए कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी और वजनी है, एक चपरासी बोला। क्या मुश्किल है, माली बोला, बस सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे दें, हम सभी मिलकर इसे निकाल सकते हैं। देखिए, एक जामुन का पेड़ गिर जाता है आंधी के कारण, सब इधर उधर दौड़ते हैं, इसके पास गए उसके पास गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। बेचारा आदमी उसके नीचे दबा हुआ पड़ा। कोई बोलता है कि मैं तो इतने जामुन घर ले जाता था, बहुत रसीले होते थे, मीठे होते थे। कोई कहता मेरे बच्चे बहुत शौक से इन्हें खाते थे। सुपरिंटेंडेंट के पास गए तो उसने भी कुछ अभी तक उसका वो नहीं निकाला है ना। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। ठहरो, तभी सुपरिंटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। माने सुपरिंटेंडेंट के हाथ में भी कुछ नहीं था। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी वहां से चलकर डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी भी चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता,
फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। देखिए कितनी वो है, लेट लाली है इसमें सरकारी विभाग में, है ना। दोपहर के खाने के समय दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिंटेंडेंट फाइल लिया भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं। हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। उस आदमी की किसी को परवाह नहीं जो इस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। सब आपस में कानून कायदे बताए जा रहे हैं। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकते हैं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास वापस भेज दी कि यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। अब देखिए दूसरे दिन क्या होता है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। माने हॉर्टिकल्चरल पेड़ पौधों का जो विभाग होता है उसके हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। एक कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है? वारिस माने बेटा उत्तराधिकारी, हकदार, दावेदार, है ना। और तो उसका पता बता दो, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। मैं लावारिस हूँ। लावारिस माने अनाथ हूँ, कोई भी मेरा आगे पीछे नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, वह आदमी बोला। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा डिपार्टमेंट वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता। इजाजत माने परमिशन, है ना। अब क्या किया जाए? एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काटकर निकाल लिया जाए। अरे बाप रे! यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। वाह रे दुनिया। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह से जांच करके रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में लिखा था, ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है और नहीं भी, आदमी भी मर सकता है। इतनी बात उसने बताई। तो बेटा हमने इसका भाग 1 पढ़ लिया है, भाग 2 अपन कल पढ़ेंगे। इसकी पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लें। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा पड़ा था? जामुन का पेड़ सेक्रेटरिएट के लॉन में गिरा पड़ा था। सुबह होने पर माली ने क्या देखा? सुबह होने पर माली ने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने की सबसे अधिक चिंता किसे थी? पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने की सबसे अधिक चिंता थी माली को। तो बेटा इसका भाग 1 यहाँ पूरा हो गया। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इस भाग 1 को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसका जो है पेज नंबर है 48 और 49। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।